विवाद में और भी तनाव उत्पन्न हो गया है। आप मानते हैं कि भूमि विवाद के कारण जो हत्याएं हो रही है ये एक कैंसर का रूप ले रहा है? दिनारा में एक 150 एकड़ के लगभग जमीन का विवाद है। कभी किसी चर्चित चिकित्सक का अपहरण हो जाता था, कभी बहुत बड़े बिजनेसमैन का अपहरण हो जाता था, कभी बच्चों का अपहरण हो जाता था। हमें नहीं कह सकते हैं कि 4000 के बदले 3000 हत्या अच्छा है, 4000 के बदले 2000 हत्याएं ठीक हैं। बिहार पुलिस लगातार हत्या के कांडों में कमी ला रही है, लेकिन हत्या के कांड घटित हो रहे हैं। जल्द से जल्द उनको उद्भेदित करें, उनको सलाखों के पीछे डालें, उनका एसपीडी ट्रायल चलाएं, उनको सजा दिलवाएं, ताकि फर्दर हत्या के कांडों में कमी आए। बहुत सारे ऐसे मामले हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि मैं थाना जब मैं जाती हूँ या जाता हूँ तो हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, हमारा कंप्लेन दर्ज नहीं कराया जाता है। तो ऐसे अधिकारियों को आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे साथ हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे देशवा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज बिहार की जो हालात है और जब से आपने जिम्मेदारी निभाई है और अपने कंधों पे लिया है, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? बिहार में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण हमेशा से एक चुनौती रही है। जनसंख्या का घनत्व यहाँ काफ़ी अधिक है। हाल के वर्षों में नक्सल गतिविधि में काफ़ी कमी आई है। राज्य सरकार के द्वारा जो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं उसके कारण बिहार राज्य नक्सल हिंसा से जो अति ग्रसित था वो लगभग पूर्ण रूप से नक्सल हिंसा का यहाँ से उन्मूलन हो गया है। एक भी हिंसक नक्सल घटनाएं नहीं घटी हैं, जबकि आज से यदि 15-20 साल पूर्व का भी यदि हम देखें तो 500 से अधिक घटनाएं होती थी। हिंसा में काफ़ी पुलिसकर्मी मारे जाते थे, सिविलियन कैजुअलिटी भी होती थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने नक्सल हिंसा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिहार पुलिस के सामने, राज्य सरकार के सामने, उस पर हम लोगों ने नियंत्रण पाया है। इसके अलावे जो दूसरा चुनौती हम लोगों के पास था वो था फिरौती के लिए अपहरण। इस पर भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया है। जो काफ़ी चर्चित फिरौती के लिए अपहरण कांड हुआ करते थे, कभी किसी चर्चित चिकित्सक का अपहरण हो जाता था, कभी बहुत बड़े बिजनेसमैन का अपहरण हो जाता था, कभी बच्चों का अपहरण हो जाता था। काफ़ी संख्या में अपहरण के कांड प्रतिवेदित होते थे और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती थी। तो इस क्षेत्र में भी हम लोगों ने काफ़ी सफलता पाई है और हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से नियंत्रित है। 500 से 1000 के बीच में जो केस होता था वो अभी डबल डिजिट में 30 से 35 केसेस हो रही, वो भी ये कोई बहुत चर्चित नहीं घटनाएं हो रही जो फिरौती के लिए अपहरण घटनाएं हो रही। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 1 घंटे के अंदर मोकामा में अपहरण 2 दिन पहले हुआ था। 1 घंटे के अंदर मोकामा के एसडीपीओ ने बरामद कर लिया और 1 दर्जन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। अपहरण फिरौती के लिए अपहरण पे भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया है। पूर्व में हमारा राज्य रोड डकैती, रोड लूट, गृह डकैती वगैरह से भी काफ़ी प्रभावित था। बिल्कुल। करीब 2-3 दशक पहले जो बसें चलती थी उनमें बसों में काफ़ी डकैतियाँ हो जाती थी। गृह डकैती बहुत होती थी, घरों में डकैती पूरा होता था। तो डकैती और लूट में भी हम लोगों ने नियंत्रण पाया है। एक अपराध है, हत्या का अपराध है जी। हत्या के अपराध को भी नियंत्रित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, पूर्व में भी किए गए हैं। हत्या के अपराध को हम लोगों ने काफ़ी घटाया है, लेकिन घटाने से समाज में संतुष्टि नहीं होगी, हमारी भी संतुष्टि नहीं होगी। हमें नहीं कह सकते हैं कि 4000 के बदले 3000 हत्या अच्छा है,
4000 के बदले 2000 हत्याएं ठीक हैं। तकलीफ होती है जब एक ऐसे एक हत्या का कांड महत्वपूर्ण है, हमारे लिए चुनौती है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी आए। और बिहार पुलिस, आप देखेंगे आंकड़ों को देखेंगे तो बिहार पुलिस लगातार हत्या के कांडों में कमी ला रही है, लेकिन हत्या के कांड घटित हो रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको उद्भेदित करें, उनको सलाखों के पीछे डालें, उनका स्पीडी ट्रायल चलाएं, उनको सज़ा दिलवाएं, ताकि फर्दर हत्या के कांडों में कमी आए। और जो हत्या के कारण हैं उन कारण को भी एड्रेस करने के लिए पुलिस की ओर से हम कदम बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में हत्याएं 60 से 70% भूमि विवाद के कारण होती हैं और अभी भू सर्वेक्षण का कार्य 1 साल से चल रहा है, तो भू विवाद और भी थोड़ा सा प्रखर ढंग से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आया है। इसके कारण भूमि विवाद में और भी तनाव उत्पन्न हो गया है। आप मानते हैं कि भूमि विवाद के कारण जो हत्याएं हो रही है ये एक कैंसर का रूप ले रहा है, इस पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे और इस पर लगाम लगाने के लिए जो आपके द्वारा निर्धारित की जा रही है, चूँकि आप बिहार के डीजीपी हैं और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कंधों पे भार होता है तो वो डीजीपी महोदय के पास होता है। तो डीजीपी साहब अपने थाना के बहुत सारे ऐसे मामले हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि मैं थाना जब मैं जाती हूँ या जाता हूँ तो हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, हमारा कंप्लेंट दर्ज नहीं कराया जाता है। तो ऐसे अधिकारियों को आप किस तरीके से देखते हैं? कंप्लेंट कई तरह के होते हैं, जैसे भूमि विवाद से संबंधित कंप्लेंट्स को भी हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को थानाध्यक्ष और अंचल अधिकारी ज्वाइंट रूप से एड्रेस करते हैं भूमि विवाद के मामलों को और संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका निराकरण हो। लेकिन भूमि विवाद एक ऐसा मसला है जो रेवेन्यू कोर्ट्स अलग हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, न्यायालय है, सिविल कोर्ट्स हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। और पुलिस को भूमि विवाद में कोई आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। पुलिस के पास भूमि विवाद से संबंधित किसी प्रकार के रिकॉर्ड नहीं रहते हैं। पुलिस सहयोग करती है राजस्व प्रशासन को कि किसी तरह का वायलेंस नहीं हो, वायलेंस ना हो, इसके कारण पुलिस की जिम्मेवारी है। भूमि विवाद के मामलों का निराकरण एक अलग पूरा एक व्यवस्था है, राजस्व न्यायालयों का एक पूरा हायरार्की है जो एड्रेस करती है। राजस्व न्यायालय के बाद फिर सिविल कोर्ट्स हैं, टाइटल सूट्स होते हैं, वहाँ पे निर्णय होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग भूमि विवाद के निराकरण के लिए नहीं कर सकते। जैसे अभी कल एक काफ़ी गंभीर घटना रोहतास में हुई, दिनारा में हुई। दिनारा में एक 150 एकड़ के लगभग ज़मीन का विवाद है। एक समय उस ज़मीन को सीलिंग के तहत सरप्लस घोषित किया गया था। बाद में उस सरप्लस ज़मीन के पर्चे दे दिए गए थे लोगों को, जो पर्चे अभी भी उनके साथ बने हुए हैं। फिर न्यायालय के द्वारा उसमें भूधारी जो भूस्वामी थे उनके पक्ष में निर्णय दे दिया गया। अब भूस्वामी वहाँ पे अपना पोजीशन करके और खेती करना चाहते हैं, तो पर्चाधारी भी वहाँ पर विवाद कर रहे हैं। तो दोनों ही पक्षों के बीच में वहाँ टेंशन चल रहा है। पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, हर प्रकार की जो पुलिस के स्तर से जो कार्रवाई है, लेकिन अब ये इतना जटिल मामला है इसमें कि इसमें पुलिस नहीं सब कुछ कर सकती है। पुलिस वायलेंस कंट्रोल करने का प्रयास करती है, लेकिन विवाद का निराकरण अन्य विभागों के पास, न्यायालयों के पास है, जिस पर हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, किसी प्रकार का नियंत्रण।